आपको जो अध्ययन कराने जा रहे हैं उसमें हमारे इफ का प्रयोग आपको समझाने जा रहे हैं। इफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यदि या अगर, यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें कोई कंडीशनल होती है उससे, यानी कंडीशन के आधार पर ये सेंटेंस होते हैं। और इस इफ का जो शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया अभी आपको, इफ का जो शाब्दिक अर्थ यदि या अगर होता है, तथा इसमें सेकंड जो सेंटेंस सेकंड जो वर्ड आ रहा है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वेन का शाब्दिक अर्थ है जब होता है। तो इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें इफ का और वेन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वेन और इफ का प्रयोग किया जाता है, वो अपन इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ये प्रथम वाक्य और ये सेकंड उपवाक्य कहलाता है। यानी फर्स्ट साइड का जो प्रथम वाक्य सेकंड वाला उपवाक्य कहलाता है। अगर प्रथम वाक्य पूरा होगा जब भी सेकंड वाक्य होगा पूरा। प्रथम वाक्य के ऊपर आश्रित होता है सेकंड वाक्य। जैसे कि उदाहरण के द्वारा आपको समझो, यदि तुम आओगे, आई शेल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि आप आओगे जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाक्य पूरा होगा, यानी आप आओगे जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेंटेंस जैसे ही पूरा होगा, इसका मतलब सेकंड वाला उसके आधार पर दूसरा सेंटेंस भी पूरा होगा। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी जब तुम आओगे जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम आई शेल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ या वेन का जो उपवाक्य है ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बेस पे होते हैं। जो फर्स्ट वाला जो वाक्य होता है उसमें प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो सेकंड वाला जो वाक्य होता है इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें शेल और विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यानी शेल और विल का प्रयोग कैसे किया जाता है, आई और बी के साथ में हमेशा शेल का प्रयोग होगा, और बाकी जितने भी ये यू है, दे हैं, या किसी का नाम कह दीजिए, उनके साथ में हमेशा विल का प्रयोग होगा। विल हेल्पिंग वर्ब आएगी वहां पर। हम हमारे कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि इफ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाओगे, तो यदि आप आगरा जाते हो, इफ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाते हो तो यू विल सी द ताजमहल, आप ताजमहल देखोगे। यानी कि पहली घटना ये है कि आप आगरा जाओगे जब भी क्या देखोगे आप, ताजमहल। तो इसका मतलब पहला वाक्य जैसे पूरा होगा तो उसका मतलब दूसरा वाक्य भी पूरा होगा। अगर पहला वाक्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा वाक्य भी पूरा नहीं होगा, यानी दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। ठीक है, तो देख लीजिए, इफ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाओगे तो यदि आप आगरा जाते हो तो यू विल सी द ताजमहल, आप ताजमहल देखोगे। इफ यू कम टू स्कूल, यदि आप स्कूल आते हो तो टीचर्स विल टीच यू, तो अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप स्कूल आओगे, यानी पहला वाक्य पूरा हो रहा है, स्कूल आओगे जब भी आपको टीचर पढ़ाएंगे, अदरवाइज आप स्कूल नहीं आओगे तो आपको टीचर नहीं पढ़ाएंगे। इसका मतलब बच्चे अगर स्कूल में आएंगे तो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे टीचर्स, तो इसका मतलब बच्चों का आना बहुत जरूरी है। जब भी मतलब दूसरा वाक्य टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में इफ यू हेल्प मी, यदि आप मतलब किसी की सहायता करते हो, तो आई शेल थैंक यू, यदि आप मेरी सहायता करते हो तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं आपका धन्यवाद नहीं दूंगा। यानी कि पहला वाक्य जब पूरा होगा जब भी सेकंड वाला वाक्य पूरा होगा। पहला वाक्य के ऊपर सेकंड वाला वाक्य, पहला वाक्य जो है उस पर जो सेकंड वाला वाक्य सेंटेंस है वह आश्रित है ना, सेकंड वाला वाक्य आश्रित है। ठीक है, और वेन का मैंने बता दिया जब, इसका वेन का भी कुछ सेंटेंस आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेन सीता मेक टी, जब सीता चाय बनाती है, यू विल टेक इट, जब आप सीता चाय बनाएगी जब भी तो आप लोगे चाय, यानी वो चाय नहीं बनाएंगे तो कैसे लोगे आप। इसका पहला वाक्य पूरा होगा जब भी दूसरा वाक्य पूरा होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का यही मतलब मेरा उद्देश्य है कि जिस तरह से पहला सेंटेंस पूरा होगा तो उसी के आधार पर दूसरा सेंटेंस पूरा होगा। यदि सीता चाय बनाती है तभी मतलब आप उसे पियोगे। अगर आप सीता चाय नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं पी सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला वाक्य है वो पूरा होगा जब भी सेकंड वाला वाक्य पूरा होगा। ये हमारे आज का जो सेशन था उसके अंदर हमने इफ का जो प्रयोग बताया आपको, इसके लिए आपने कुछ समझा भी होगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ समझ में आया होगा।
धन्यवाद।